हेलो दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस में नई वैकेंसी आई हुई है और ये जो वैकेंसी आई हुई है वो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए है और यहाँ पे आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन की जो तिथि है वो स्टार्ट होने वाली है 16/8 से और ये चलने वाली है। इसकी लास्ट जो डेट है वो है 24/9 तक। आप लोग 24/9 से पहले इसे आराम से भर सकते हैं और लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए और आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। इसमें 2 वैकेंसी आई हुई है, पुलिस अवर निरीक्षक का, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर। और इसमें जो पे लेवल है, मतलब जो सैलरी है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। शुरुआत में आप लोगों को 35,400 ही मिलेगा। इसके अलावा आपको जो अलग से भत्ते मिलते हैं वो भी मिलेंगे और इसकी जो संख्या है वो है 1998। मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्तियां हैं वो 1998 हैं। इसके अलावा सर्जेंट की भी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और इसमें भी सैलरी उतनी ही है और जो पोस्ट है वो 215 है। आप लोग आराम से इसे अपने अपने डेट से पहले फिल कर देंगे इसे। इसके बाद से हम आपको कुछ नया चीज़ इसमें बताते हैं कि इसमें 2 तरह, अगर इसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसके लिए लिखित परीक्षा होगी। ये लिखित परीक्षा होगी वो बहुवैकल्पिक प्रश्नों के आधार पे होगी। मतलब कि आपको ऑप्शनल प्रश्न वो उत्तर मिलेंगे, जैसे कि 4 उत्तर होते हैं, उसमें आपको एक पे टिक लगाना पड़ेगा। और इसमें जो 2 तरह की परीक्षाएं होंगी, पहला तो प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसे में अगर पास होंगे तो आगे की परीक्षा मतलब मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाएगा आप लोगों को। और प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होगी, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। और यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और जो टाइम रहेगा वो आप लोगों को 2 घंटे मिलेंगे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन जिस टाइप के आने वाले हैं वो क्वेश्चन रहेंगे सामान्य विज्ञान से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में क्या सामान्य विज्ञान से रहेंगे और समसामयिक मुद्दों मतलब करंट अफेयर से भी रहेंगे। और इस वाले पेपर में मतलब प्रारंभिक परीक्षा के पहले पेपर में आपको कम से कम 30% अंक ले आना अनिवार्य है। मतलब कि आपको जो 100 होंगे क्वेश्चन, उसमें से 30 क्वेश्चन को सही से करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट परीक्षा मतलब मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए एलिजिबल होंगे। और ये मिनिमम है कि मतलब 30% अंक आने चाहिए, मतलब 60 नंबर होने चाहिए। और इसके बाद की परीक्षा देख लेते हैं। उसमें अगर आप सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं पहली परीक्षा तो उसके बाद से मुख्य परीक्षा होगी और ये मुख्य परीक्षा होगी, ये भी 100 नंबर के ही होंगे। मतलब 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है। और ये 2 घंटे के लिए होंगे और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। और इस वाले परीक्षा में भी 30% अंक ले आना बहुत ज़रूरी है, न्यूनतम 30% अंक है। और इस परीक्षा में आपको ज़्यादा हिंदी का एक प्रश्न पत्र रहेगा, जो कि जनरलाइज के जो मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे। और इसके बाद से जो मुख्य परीक्षा में जो दूसरा पेपर होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र, वो सामान्य अध्ययन से होगा। सामान्य अध्ययन में आएगा आपका सामान्य विज्ञान रहेगा, नागरिक शास्त्र रहेगा, भारतीय इतिहास रहेगा, भारतीय भूगोल रहेगा, गणित रहेगा और मानसिक योग्यता की जांच करने वाले सारे प्रश्न रहेंगे। और ये भी 200 प्रश्न 200 पूर्णांकों का होगा, मतलब 200 नंबर के होंगे। इसमें भी 100 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे के लिए होगा ये। मतलब कुल मिलाकर इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा में 1 पेपर होंगे और मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। और प्रारंभिक परीक्षा जो भी क्लियर कर लेगा उसके बाद से आपको मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।
इसके बाद से अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिजिकल में मौका दिया जाएगा कि आप आपको वहाँ पे दौड़ना रहेगा और बाकी सारी एक्टिविटी में आपको पास करना पड़ेगा। जैसे कि आप फिजिकल में आपकी हाइट होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी हाइट होनी चाहिए ये मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उसके लिए, और जो ओबीसी में आते हैं एसटी एससी में आते हैं उनके लिए 160 होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी यहाँ पे दे रखा है कि मिनिमम उनकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर और उनका वजन मिनिमम वजन होना चाहिए 100, ऐसे 100 तो नहीं है, 48 केजी से अधिक होना चाहिए मिनिमम वजन। और पुरुषों के लिए जो फिजिकल है उसमें यहाँ पे दिखा हुआ है आप कि जो मिनिमम है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए सीना उनका, और जो सीना है फुला के उनका 86 सेंटीमीटर मतलब 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। कम से कम जो फुलाने का अंतर है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति मतलब ओबीसी और एसटी एससी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सीना बिना फुलाए 79 होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर, और जो फुलाकर सीना होना चाहिए वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच का गैप 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक दक्ष अब यहाँ पे दूसरा है शारीरिक दक्षता परीक्षा। पुरुषों के लिए है कि आपको 1 मील दौड़ना है और वो भी 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर। अगर इससे ज़्यादा आप समय लेते हैं 6 मिनट 30 सेकेंड से ज़्यादा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा लिखित परीक्षा होने के बाद से भी। यहाँ 1 मील का मतलब होता है, यहाँ 1 मील का मतलब होता है 1 माइल इंग्लिश में लिखते हैं। 1 माइल का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, अब आप आराम से इसे तैयारी कर सकते हैं अपने घर पे रह के। और जो महिलाओं के लिए होगा वो 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा 6 मिनट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 मिनट में होगा। अब इसके हिसाब से आप लोग अपने घर पे तैयारी कर सकते हैं। और पुरुषों के लिए जो होगा यहाँ पे ऊंची कूद, जो आप रस्सी फांदते हैं उसके लिए पुरुषों के लिए होगा न्यूनतम 4 फीट होगा। आप जो होते हैं पुरुष उनके लिए 4 फीट छलांग लगानी पड़ेंगे ऊपर की तरफ। और जो महिलाओं के लिए कूद होगा वो होगा न्यूनतम 3 फीट होगा। इसके अलावा जो फिजिकल में आएगा लंबी कूद के लिए यहाँ पे पुरुषों के लिए लंबी कूद 12 फीट होगा। जैसे कि आप तेज़ दौड़ के आते हैं और कूदते हैं वो 12 फीट होगा पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए होगा 9 फीट। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया है यहाँ पे गोला फेंकने का। गोला फेंकने के लिए पुरुषों के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 पाउंड का गोला होगा, जिसे 16 पाउंड का गोला होगा जिसे 16 फीट दूरी तक फेंकना है एक ही हाथ से। और महिलाओं के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 12 पाउंड का गोला होगा और इसे न्यूनतम मतलब कम से कम 10 फीट तक फेंकना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी कौन कौन सी है, कितनी वैकेंसियाँ हैं वो नीचे दिया गया है। आप यहाँ से पुलिस मतलब एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए जो रिक्तियाँ हैं वो बताया गया है। अनुसूचित जाति के लिए है यहाँ पे 333, और इसमें चूँकि बिहार गवर्नमेंट ने 35% महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया है। जितनी वैकेंसी आती है उसकी 35% महिलाएं आरक्षित रहती हैं उसमें, मतलब उतनी भर्ती महिलाओं के लिए अनिवार्य है। और यहाँ पे वैकेंसी जो है यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए है 724 और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए है 253। मतलब टोटल वैकेंसी जो है वो 1998 है, और जिसमें कि रिजर्व कैटेगरी है मतलब महिलाओं के लिए जो रिजर्व है वो 683 वैकेंसियाँ हैं। और इसके अलावा आप इधर नोटिफिकेशन में आराम से देख सकते हैं, कुछ अलग से भी नोटिफिकेशन में चीज़ें बता दी गई हैं। शारीरिक तो आपने देख ही लिया। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए बिहार गवर्नमेंट ने ये बताया हुआ है कि आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मतलब योग्यता जो होती है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपको या तो बीए बीएससी मतलब बैचलर डिग्री कोई भी होनी चाहिए।
जिसके बेस पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसके बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए या सरकारी नौकरी.com पे जाइए और वहाँ से आप आराम से एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे दे रखा है कि आपकी जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज सामान्य वर्ग के लिए 20 वर्ष है और सामान्य वर्ष में जो अधिकतम एज है वो 37 वर्ष है। ठीक है, वैसे ही सभी कैटेगरियों के लिए यहाँ पे दे रखा है, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ST SC के लिए भी मिनिमम एज सबके लिए सेम ही है, लेकिन मैक्सिमम एज थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 37 है और EWS जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी 37 है। ST SC के लिए मैक्सिमम एज 42 वर्ष है। यहाँ बिहार गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे कुछ और भी देख सकते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग एज वही है, मिनिमम मतलब सामान्य वर्ग के लिए 37 साल है मैक्सिमम एज है। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप लोग इतना ही जान लें काफ़ी है इस, और आराम से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है, बिहार गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फीस कर दिया है, जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए भी 700 रुपये है, बाकी सब वर्ग के लिए भी 700 रुपये है कि आपको जो पेमेंट करना है, फीस भरनी है, वो 700 रुपये ही भरने पड़ेंगे। चलिए और भी देख लेते हैं कुछ इसमें जो नोटिफिकेशन में जारी किया गया है, जिसे आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो हाँ, बस इसमें डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं वो JPG में होंगे। यहाँ पे जो फॉर्मेट दिख रहा है इसमें JPG में आपका फ़ोटो होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो होना चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर गुणे 4.5 सेंटीमीटर के एरिया में होना चाहिए और ये नया होना चाहिए, 2 माह के अंदर खिंचवाया गया फ़ोटो होना चाहिए। रंगीन फ़ोटो अपलोड करने हैं, सादा नहीं करना है। और यहाँ पे फ़ोटो की अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए और ये जो है 25 KB के अंदर होना चाहिए फ़ोटो। आपकी जो फ़ोटो है 25 KB के अंदर होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और कि यहाँ पे दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। चलिए इसके अलावा आप देख लेते हैं, यहाँ पे चश्मा, मतलब फ़ोटो खिंचवाते समय आप टोपी या चश्मा नहीं पहनना, मतलब फ़ोटो एकदम क्लियर आना चाहिए आपका। और इसमें लिखा हुआ है आप सुनिश्चित करें कि आपने अपना फ़ोटो अपलोड किया है, अन्यथा आपके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे अपने हस्ताक्षर की एक स्कैन, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में आपके सिग्नेचर होने चाहिए और जो सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं वो 25 KB से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 25 KB है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में रखेंगे। इसके अलावा आपको जो नाम है आपका, वो इसमें जो 10वीं क्लास में आपका जो सर्टिफिकेट में नाम है उसी के अनुसार होना चाहिए। और इसमें इसके बाद ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है कि जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपने एग्ज़ाम के बारे में जान लिया, कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं उसके बारे में भी जान लिया। आप बहुत अच्छे ईजी तरीके से अप्लाई करना है तो यहाँ पे जैसे bp.ssc.com पे जाके आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके अलावा आप सरकारी नौकरी.com पे भी जाके आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और ज़्यादा इंतज़ार मत करिए लास्ट डेट का, आप लोग जल्दी से जाइए और इस एप्लीकेशन को भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। बिहार गवर्नमेंट शायद आप पे थोड़ा शुक्रगुजार हो जाए ताकि आपकी भी नौकरी लग जाए इस साल। लॉकडाउन में तो बहुत मेहनत से लोग काम करना चाहते हैं ताकि वो कहीं एक जगह सेटल हो जाए। ये देखिए विशेष कार्यकारी अधिकारी जो हैं उनने नोटिफिकेशन जारी किया है। चलिए दोस्तों, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू दोस्तों।